हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंतर्गत वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और आप वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि पर ही आपका वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। ठीक है, यानी वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो आपकी अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। और जो अभिक्रिया की कोटि है वो 0, 1, 2, 3 ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ पर कैपिटल ए बी आपके अभिकारक हैं, कैपिटल सी डी हैं आपके उत्पाद, और स्मॉल ए बी सी डी हैं आपके रस समीकरण मिति गुणांक। तो अगर आप इस समीकरण के लिए या इस इक्वेशन के लिए आप वेग नियम लिखें या वेग समीकरण लिखें तो आपका हो जाएगा वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्स और वाई की तो वो आपके ए और बी यानी स्मॉल ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपकी जो अभिक्रिया की कोटि है प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर अभिकारक ए बी की जो घात है ना, जैसे एक्स प्लस वाई, यही आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चूँकि एन क्या है, आपकी अभिक्रिया की कोटि है। यानी किसी भी वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का जो योग है वो आपका अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं एक समीकरण और ली गई है और इसमें माना गया है आर इक्वल टू पी। और इस समीकरण के लिए जब आप वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग बराबर हो जाएगा के, और यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की घात n। तो ये जो आपका n है यही हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की कोटि। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, k को बाहर करेंगे और वेग अपान क्या करेंगे, वेग अपान r की कंसंट्रेशन और पावर n रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग वेग को इंडिकेट करते हैं सांद्रता बटे समय से। तो वेग की जगह पर हम लोग लिखेंगे सांद्रता बटे समय। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका r की पावर n है तो r क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक क्या है आपका, एक प्रकार से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे ना तो सांद्रता, और पावर क्या दिखाएंगे, n। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सांद्रता बटे समय। ठीक है, सांद्रता बटे समय और इनटू में 1 अपान सांद्रता की घात n। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान। तो यहाँ पर आपका n का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र में क्या करेंगे, n की जगह पर 0 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सांद्रता बटे समय, ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं, के निकाल रहे हैं, तो के बराबर है ना इंटू 1 अपान सांद्रता, और सांद्रता की घात आप यहाँ पर कितनी रखेंगे, 0। ठीक है, तो आप किसी का भी 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप सांद्रता, और सांद्रता को बच्चों हम लोग व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। तो सांद्रता की जगह पर मोल प्रति लीटर लिखा जाएगा, और समय को हम लोग सेकेंड में ले लेंगे। तो समय हो गया आपका सेकेंड में। तो अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोल अपान लीटर इंटू सेकेंड। तो बच्चों क्या है, ये जो मोल अपान लीटर इंटू सेकेंड है यही हो जाएगी आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सांद्रता बटे समय, ठीक है, इंटू 1 अपान सांद्रता, और यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो n का मान है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो सांद्रता की घात करेंगे 1। अब ये सांद्रता और ये सांद्रता कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, तो 1 अपान समय। तो समय को हम लोग ले लेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, सेकेंड इनवर्स।
तो जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक के की इकाई आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई के बारे में। तो यहाँ पर n का मान जो है ना वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर के लिए इस्तेमाल करेंगे सूत्र सांद्रता बटे समय इंटू 1/, सांद्रता, और यहाँ पर अब जो सांद्रता की घात n है तो n की जगह पर क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो एक सांद्रता से एक सांद्रता कट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर समय को हम लोग ले लेंगे सेकंड में, ठीक है। और इसके बाद में सांद्रता, एक सांद्रता बची ना, तो यहाँ पर सांद्रता को ले लेंगे मोल, ठीक है। और जो आपका प्रति लीटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर, तो मोल प्रति लीटर, तो लीटर अपान के नीचे आ रहा है इसलिए उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इकाई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। सेकंड इनवर्स हो जाएगी इकाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और अगर हम बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो उसकी इकाई हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई निकाल सकते हैं। और अगर बात करें क्लास 12 के यूपी बोर्ड सिलेबस के बारे में, तो वहाँ पर आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं तक बनेगा, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तक आपको वेग स्थिरांक के की इकाई के बारे में पूछा जा सकता है, इसके आगे का नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक